क्या टेम्पलेट्स काम कर रहे हैं, और अगर काम कर रहे हैं तो हमारे स्कोर्स क्यों नहीं आ रहे। टेम्पलेट्स हम पहले समझते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रीड अ लेक्चर, डिस्क्राइब एन इमेज, राइटिंग एन एसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। और कई बार स्टूडेंट समराइज रिटन टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं, बट हम नहीं करते हैं कोई टेम्पलेट, वो अलग ट्रिक है। इस वीडियो के अंदर मैं 4 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। रीड, टेल, डिस्क्राइब एन इमेज, एसे राइटिंग सेक्शन एंड स्पोकन टेक्स्ट, जो लिसनिंग का सेक्शन है। और आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट को कैसे आपने यूज़ करना है। यकीन मानो, जो मैं आपके सामने टेम्पलेट दिखाने वाला हूँ वो काम कर रहा है। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर। फर्स्ट टेम्पलेट जो आपकी आंखों के सामने है वो है डिस्क्राइब एन इमेज का। पहली बात तो ये जो PDF फाइल है हम अपने पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ टेम्पलेट आने से नंबर नहीं आते हैं, उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट मुझे छोड़कर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आपको वैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप बोलने में किस में कंफर्टेबल हो, क्या आप उसको अच्छे तरीके से बोल रहे हो या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। अगर घर में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो, ओके कर सकते हो, हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। जैसे मेरे पास ये टेम्पलेट आ गया, अब टेम्पलेट को मैं कौन सी स्पीड में बोल रहा हूँ, रुक रुक कर बोल रहा हूँ, वो कैसे पता चलेगा। तो गाइस, डिस्क्राइब एन इमेज की बात करते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं रियल एग्ज़ाम में। 25 सेकंड्स आपके पास होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। आपने 25 सेकंड्स में इमेज को देखना है और ट्राई ये नहीं करना है कि हम हर एक चीज़ को कवर करें। किसी भी टॉपिक के अंदर आपको ये ट्राई नहीं करना है। 4 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, रीड अ लेक्चर, डिस्क्राइब एन इमेज, एसे राइटिंग सेक्शन एंड स्पोकन टेक्स्ट। ठीक है, इनमें ये मत देखिए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर करनी है, नो। जैसे टेम्पलेट है उसी तरीके के साथ कवर करिए। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा तेज़ बोलने से, ज़्यादा कंटेंट कवर करने से नंबर नहीं आते हैं। अच्छे तरीके के साथ जो कंटेंट कवर करता है विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, उसके स्कोर्स आते हैं। तो स्पीक एट लीस्ट 25 to 35 सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। सो टेम्पलेट क्या है? द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पर आप अपना टॉपिक नेम भर दीजिए। द लार्जेस्ट कैटेगरी, परसेंटेज, प्रपोर्शन, जो इमेज में दिया होगा। देखो, अभी इमेज के अंदर जैसे लाइन ग्राफ, टेबल, मैप और कोई भी बार ग्राफ आ जाता है, पाई ग्राफ आ जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ग्राफ बार ग्राफ आ जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ आ जाता है, या अलग इमेज आ जाती है, रियल एग्ज़ाम इमेज आ जाती है, जैसे कि एक कॉफ़ी टेबल आ गया, कॉफ़ी शॉप आ गई और फ्लो चार्ट आ गया। उसकी वीडियो मैंने अलग वीडियो में कंप्लीट की हुई है, अभी 2 दिन पहले मैंने डाली है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका टेम्पलेट अलग रहता है। पर ज़्यादातर आपको लाइन ग्राफ, टेबल, मैप और बार ग्राफ और पाई ग्राफ ही आते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या है, हर एक इमेज जो होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। हमें पहले ये देखना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, हमें पहले टॉप देखना है, फिर डाउन देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है। इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे तो आप चारों कॉर्नर को कवर कर पाओगे। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की ट्राई नहीं करनी है। देखो, द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट, अब देखो हाई फाई कोई वोकेबलरी मैंने इसके अंदर नहीं डाली है, कोई बात नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी हाई फाई वोकेबलरी होगी तो ही आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पर टॉपिक नेम आ गया, द लार्जेस्ट कैटेगरी, परसेंटेज, प्रपोर्शन, जो उसमें गिवन होगा। कई बार परसेंटेज दी जाती है, प्रपोर्शन दिया जाता है, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, जैसे गीगाबाइट्स दी जाती है, केबी दिए जाते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल दिए जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्पोर्ट्समैन दिए जाते हैं, परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट्समैन दिए जाते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। इज़ कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, जो हाईएस्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है। एक स्ट्रेटजी बना लो, हाईएस्ट फॉलोड बाय फिर लोएस्ट, 3 बस, और एक चौथा कोई भी मेंशन कर दो। देखो, इसके अंदर मैंने 5 लाइनें लिखी हुई, ओनली 5 लाइन्स, और 5 लाइन्स के अंदर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक नेम, द लार्जेस्ट परसेंटेज इज, सिंपल लाइन, कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2 फॉलोड बाय, यहाँ पर इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड की अगर गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओरल फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान रखना है और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर।
मोर ओवर कीवर्ड 7 इज ऑल्सो मैंशन। ये कीवर्ड 3, 4, 5, 6 दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 के 4 कीवर्ड बोलने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कीवर्ड जो है वो कम होते हैं डिस्क्राइब एन इमेज में, तो आपने ऐसा नहीं करना। आप 2 या 3 कीवर्ड यहाँ पर बोल दीजिए, 2 या 3 कीवर्ड यहाँ पर बोल दीजिए और एक कीवर्ड यहाँ पर बोल दीजिए। अगर कीवर्ड ज़्यादा है तो ऑन द अदर हैंड ये लिस्ट बोल दीजिए और हैंड में बोल देना टू कंक्लूड दिस इमेज इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। No problem at all. Very simple. The image shows the information about topic name. The largest category is dash and dash, followed by dash and dash. Moreover, dash is also mentioned. On the other hand, the least category percentage is dash. To conclude, this image is very informative. आज की डेट में, आज है 9th of April 2025. वीडियो देखो, आज वेडनेसडे 9th of April 2025 है मेरे मोबाइल फ़ोन में, राइट। तो आज की डेट में अभी तक ये टेम्पलेट चेंज नहीं हुआ है, सॉरी, अभी तक ये काम कर रहा है। अगली अपडेट आ जाएगी अगर कोई टेम्पलेट चेंज होता है तो, पर आज की डेट में काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हमारा हो गया था डिस्क्राइब एन इमेज का। कोई भी इमेज के ऊपर कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी है आपने, जिसके अंदर मैंने सारी इमेजेस को एक्सप्लेन किया है, वो ज़रूर चेक कर लेना। मैं इस वीडियो के अंदर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं इस वीडियो के एंड में जो होता है ना ऊपर कि इसके ऊपर क्लिक करो इमेज वाला, वो मैं लगा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद है। अगर नहीं लगा बाय चांस तो आप अलग से चेक कर सकते हो। डिस्क्राइब एन इमेज टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल सर, बाय निखिल रोड़ा। कोई भी क्वेरी आती है बीच में डाल दीजिए। अब आते हैं बात रिटन लेक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग के मार्क्स होते हैं। आपको 30 सेकेंड्स टू 1.5 मिनट के अंदर एक ऑडियो प्ले होगा। आपने क्या करना है, कीवर्ड्स कलेक्ट कर लो और फ्रेजेस कलेक्ट कर लो। फ्रेज किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स, उसको हम फ्रेज कहते हैं। 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आ गया, नो प्रॉब्लम। इसको भी 5 लाइन्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। सिंपल लाइन लिखने, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन टॉपिक, सिंपल। द स्पीकर सेड दैट 2 या 3 कीवर्ड्स। मोर ओवर ही और शी मैंशन 2 या 3 कीवर्ड्स। ही टॉक्ड अबाउट 2 या 3 कीवर्ड्स। एंड में फाइनली ही सेड दैट 2 या 1 कीवर्ड, दैट्स इट। विद इन 5 लाइन्स, ओनली 5 लाइन्स, आपके स्कोर्स बदल सकते हैं गाइस। बट आपको बोलना कैसे है वो बहुत मायने रखता है। दैट इज़ वाई टीचर की ज़रूरत पड़ती है। टेम्पलेट होने से अकेले नंबर नहीं आते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अकेली यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए स्टूडेंट्स ने स्कोर हासिल किए हुए हैं। हमारे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर, सारे चैनल चेक कर लिए थे, मुझे सारा कुछ समझ आ गया और मेरे स्कोर आ गया। कई ऐसे भी हैं जिनका स्कोर नहीं आ रहा। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्यों स्कोर्स नहीं आ रहा। सिर्फ टेम्पलेट एक रीज़न नहीं है, आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो ये टेम्पलेट का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड करने की कोशिश मत करिए, टाइम और पैसा वेस्ट हो जाएगा दोबारा करने में। इसको बोलना कितने सेकंड है, 20 to 25 सेकंड्स आर इनफ। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इतने सेकंड ही बोलना है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो। कई स्टूडेंट हाइपर टेम्पलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो पीछे सॉफ्टवेयर है वो चेक कर रहा है आपकी ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन और कितना कंटेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कंटेंट मतलब जो आप कीवर्ड्स उठाओगे। यहाँ पर मैंने 9 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप 8 कीवर्ड्स या 7 कीवर्ड्स भी डाल दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और इसका जो एग्जाम्पल है आप सर्च कर सकते हैं, रिटन लेक्चर टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल सर। कोई भी टॉपिक आए सर्च कर लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसे राइटिंग सेक्शन। ये एसे राइटिंग का हमारा टेम्पलेट है। कई स्टूडेंट्स को ये बड़ा लगेगा। आप इसमें से 1-2 लाइनें काट भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बीच में से एक लाइन काट दी, जैसे ये वाली लाइन काट सकते हो, बैलेंसिंग ये वाली, ये पूरी की पूरी लाइन काट सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या हाफ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन मुद्दा क्या है, ये टेम्पलेट को रट्टा मारना। कई बार टेम्पलेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब इसमें से हमने ये देखना है कि हमें कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी है गाइस। मिनिमम 200 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स के बीच में आपने लिखना है। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे और उसके अंदर आपको जो टॉपिक की लिस्ट है, मैं हर एक महीने में डालता हूँ कि ये प्रेडिक्शन फाइल है, तकरीबन उसमें से ही आ जाते हैं क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, हमने धीरे धीरे करके ऐसे राइटिंग हर एक टॉपिक के ऊपर कीवर्ड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसे आए, आपको खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको टेम्पलेट को याद करो, डेट्स इट। सो वेरी सिंपल। यहाँ पर ऐसे टॉपिक डाल दो, मेन कीवर्ड्स फ्रॉम द ऐसे डाल दो। मैं अभी सैम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 3 कीवर्ड डाल दो, यहाँ पर कीवर्ड्स या मेन टॉपिक डाल दो
और मेन कीवर्ड डाल दो। एक आधी लाइन, जैसे ये वाली लाइन अगर आपको नहीं करनी है मत करो, डिलीट कर दीजिए। ये वाली लाइन अगर नहीं करनी है मत करो, नो प्रॉब्लम। अगर भूल जाते हो रियल एग्जाम में कोई टेम्पलेट में से लाइन, नो प्रॉब्लम। मेक श्योर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। वोकेबलरी अगर नहीं आती है लिखो ही ना। ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की मिस्टेक तब होगी जब स्टूडेंट अपने आप लिखना शुरू करेगा। अब आपको मान लो ऐसे टेम्पलेट तो याद हो गया, लेकिन जब आपकी बारी आई है उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर कीवर्ड डालने की, तब आपने गलतियां कर दी हैं। तो ये परेशानी आ रही है गाइस, तभी आपके राइटिंग में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं टेम्पलेट के ज़रिए। टेम्पलेट काम कर रहा है। बाकी आप कौन कौन से टेम्पलेट कर रहे हो वो नीचे कमेंट ज़रूर करना, हम वो इवेलुएट कर देंगे कि भाई ये चल रहे हैं कि नहीं, कुछ टेम्पलेट काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक सैम्पल देखते हैं, इसका फ़ोटो खींच लेना आप। ये टॉपिक है, सम पीपल लाइक टू डू ओनली व्हाट दे ऑलरेडी डू वेल, अदर पीपल प्रेफर टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड टेक रिस्क, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो ये ऐसे टेम्पलेट है जो आपको मैंने बताया विद सैम्पल आंसर, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक तरह का आपको बताया है हमने कि कैसे हमने यूज़ करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको 10 मिनट्स मिलेंगे टू राइट। इसके अंदर आपको एक ऑडियो प्ले होगा अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स टू 1.5 मिनट, सेम लाइक रीडर लेक्चर। और लिसनिंग और राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। और आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट कोई हमने हाई फाई यूज़ नहीं किया है। देखो इस टेम्पलेट के अंदर मैंने प्रेजेंटेड लिखा हुआ है, सारे प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, मैंने पास्ट टेंस में बात की गई है, ठीक है। तो कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि हमें पास्ट यूज़ करना है, प्रेजेंट यूज़ करना है। आप एक ही यूज़ करो, मिक्सचर मत करो। अगर प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर सकते हो, पास्ट करना है तो सारे पास्ट में होने चाहिए। सैम्पल मैंने दे दिया है। इसके अंदर भी आप कीवर्ड्स और कनेक्टर्स का इस्तेमाल करो, फ्रेजेस का इस्तेमाल करो। फ्रेजेस कौन से होते हैं, ये देखो, फ्रूट्स कंटेन शुगर। अब कई बच्चे लिखेंगे फ्रूट्स कंटेन्स शुगर। अब फ्रूट्स है, प्लूरल है, प्लूरल के पीछे एस नहीं लगता है वर्ब के साथ एंड में। अब यहाँ पर गलतियाँ कर देंगे, फिर कहेंगे टेम्परेरी, आपको टेम्परेट नहीं है। टेम्परेट चेंज करना एक सही सोल्यूशन नहीं है गाइस। सोल्यूशन ये है कि आप उसको अपनी प्रॉब्लम को समझो, देन आप रियल एग्ज़ाम में जाओ। ये एक सैम्पल मैंने आपको दे दिया है, यकीन मानो ये सारे टेम्पलेट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके फिर भी स्कोर नहीं आ रहे हैं गाइस, आप कोचिंग ले सकते हैं, सामने दिए गए नंबर के ऊपर पर्सनल सेशंस होते हैं हमारे, स्पेशल 1-to-1 क्लासेस, सारी की सारी लाइव, हम रिकॉर्डेड नहीं देते हैं। लाइव सेशंस हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। कोई भी टारगेट है कम समय में हम आपको प्रिपेयर कर देंगे, 5 to 10 डेज़ में आप रेडी कर देंगे। बाकी डिपेंड करता है आपका क्या लेवल है। तो अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो, जलंधर सिटी में हमारी ब्रांच है, वहाँ पर आप फिजिकल क्लासेस ले सकते हो। अगर आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी सबसे ज़्यादा चलती हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग रात के 12-1 बजे मेलबर्न टाइम के अकॉर्डिंग हम क्लासेस देते हैं। जो लेट नाइट काम करते हैं या लेट नाइट क्लास लेना चाहते हैं वो भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो भी पर्सनल। ऑल द बेस्ट।